दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा एमएसपी को लेकर के। और एमएसपी को लेकर के लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से विवाद चल रहा है। और विवाद की जड़ ये है कि किसानों का कहना है कि जो एमएस स्वामीनाथन साहब ने फार्मूला दिया था उसके आधार पे एमएसपी मिलनी चाहिए, और दूसरी बात है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। एमएसपी को लेकर के जो किसान आंदोलन हो रहा, उसमें ये दो प्रमुख बातें हैं। तो बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होगा कि सरकार कहती है कि भाई हम जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वो हमने लागू कर दी, लेकिन किसान कहते हैं नहीं लागू की। उसमें क्या अंतर है दोनों की बातों में? और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर एमएसपी मिले, जो किसान मांग कर रहे हैं, तो उनको कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, और अभी जो सिचुएशन है वो क्या है? तो दोस्तों, ये जो स्वामीनाथन कमीशन जो बना था, वो बना था अ, जो स्वामीनाथन कमीशन के नाम से नहीं था, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से था। ये 4 अक्टूबर 18 नवंबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और उसके बाद 4 अक्टूबर 2006 को इसकी रिपोर्ट दी गई थी। इसकी रिपोर्ट 5 खंडों में सौंपी थी। एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नाम पे ये लोकप्रिय होकर स्वामीनाथन कमीशन इसका नाम पड़ गया। तो इस आयोग ने इस तरह की रिपोर्ट दी, इस तरह की व्यवस्था दी कि किसानों को उसमें ज्यादा लाभ हो, किसान खुशहाल हो और उनके पास ज्यादा रकम आए। लेकिन कई बार जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, जो आर्थिक दिक्कतें होती हैं, सरकार किसानों के लिए पेश करती है कि भाई हमें क्या चीज हम लागू कर सकते हैं, क्या नहीं लागू कर सकते। लेकिन एक तरफ देखिए, जो बात कहनी चाहिए कि कांग्रेस जो है इस आंदोलन को पीछे से कहीं ना कहीं ये आरोप है सत्ताधारी पार्टी का कि हवा दे रही है इसको। लेकिन दूसरी ओर अगर हवा नहीं भी दे रही है तो भी कांग्रेस से एक सवाल होना चाहिए कि 2006 में जब वो उस वक्त के मशहूर अर्थशास्त्री अभी वो उनका जो है पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है इकोनॉमिक्स में, मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे। तो सवाल ये है कि वो उन्होंने क्यों लागू नहीं किया इसको? एमएसपी की जो रिपोर्ट थी, जो स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट थी, उसको कांग्रेस शासित तब जो और पार्टियों का भी गठबंधन था, उसने क्यों लागू नहीं किया? उसमें बहुत सारी जो पार्टियां हैं आज विरोध कर रही हैं मोदी सरकार की, वो भी उसमें शामिल थी। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कहती है। और उस रिपोर्ट में, और हम जब बात करेंगे अभी जो मोदी सरकार दे रही है, उसमें क्या अंतर है। तो पहले हम बता दें कि दोस्तों की जो लागत कितनी आती है किसी फसल की, मान लीजिए गेहूं है, उसकी लागत कितनी आती है उसको तय करने का, ये जो भी फसल है उसको तय करने के 3 मोटे मोटे फार्मूले हैं। एक फार्मूला है A2 का। इसमें क्या है, जो जो आपका नकदी खर्च है, जैसे खाद बीज है, वो शामिल किया जाता है। ये सरकार भी नहीं मानती। A2 प्लस FL एक फार्मूला है, इसको सरकार मानती है। इसका मतलब यह है कि जो भी वास्तव में खर्च की गई लागत है और उसमें पारिवारिक श्रम है, उसको मिला करके उसका जो लागत आई प्रति क्विंटल, उस पे जो प्रति हेक्टेयर या प्रति क्विंटल जो भी लागत आई, उस पे सरकार 50% मुनाफा तय करके एमएसपी के जो स्वामीनाथन कमीशन साहब की रिपोर्ट है कि जो भी लागत है उसका 50% आपको देना पड़ेगा। तो उसमें उसको सरकार देती है। मतलब A2 प्लस FL के फार्मूले के आधार पे जो लागत बनती है, उस पे 50% का मुनाफा देती है सरकार, और मुनाफा तय करके उसके बाद एमएसपी घोषित करती है। लेकिन जो C2 है, ये सर्वमान्य, एक्चुअली सर्वमान्य, जो किसानों में सर्वमान्य फार्मूला है, वो C2 है। C2 का मतलब है, ये डबल C है। C2 का मतलब है कंप्रहेंसिव कॉस्ट। C2 का मतलब ये है, यानी इसका मतलब है संपूर्ण लागत, जो खेती की संपूर्ण लागत है वो इसमें है। इसमें जो वास्तविक खर्च है और जो लैंड है और जो भी पूंजी ली गई है, जो किराए पे जो चीजें ली गई हैं, जो भी ब्याज है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। मान लीजिए किसी किसान ने कर्ज लिया है या कोई मशीन लोन पे लिया, तो उसका ब्याज भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो हुई कंप्रहेंसिव कास्ट, और इसी की जो है वो डिमांड किसान संगठन कर रहे हैं।
तो सवाल यह है कि दोनों में आखिर अंतर कितना है, लागत में कितना अंतर आ जाता है, इसको समझने की जरूरत है। और उसी हिसाब से आप तय कर पाएंगे कि ये डिमांड कितनी जायज है और क्यों किसान सड़क पे है। एक्चुअली लागत तो किसान सीटू ही लगाता है, किसान लागत सीटू ही लगाता है, लेकिन उसे A2FL मिल रहा है। मोदी सरकार ने एक काम पूरा किया है, जो स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट है कि आप लागत पे 50% देंगे, तो वो 50% दे रहे हैं, लेकिन लागत जो तय करने का फार्मूला है, वो जो स्वामीनाथन कमीशन कहता है उसके आधार पे लागत तय नहीं हो रही है। किसानों का झगड़ा यही है कि जो लागत तय करने का किसी फसल का, मान लीजिए कि गेहूं का ही है या धान का ही है, तो जिस फार्मूले पे लागत तय होनी चाहिए वो फार्मूला सरकार नहीं मान रही है, किसानों का ये कहना। एक मुद्दा ये है। तो लोग, लेकिन लागत में कितना अंतर है और उस पे MSP कितना बढ़ जाएगा, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। मान लीजिए कि जो सरकार अगर धान की MSP स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देती है, उसके अनुसार जो उसका फार्मूला है सीटू फार्मूले कंप्रहेंसिव कॉस्ट अगर लगा करके उसमें 50% रिटर्न देती है सरकार, तो धान की जो MSP है वो 2867 रुपए के हो जाएगी। और अभी जो मिल रहा है वो 2183 रुपए मिल रहा है, यानी जो किसान है उनको 684 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिलेगा धान पे, अगर सीटू लागू हो जाए तो अभी किसानों का ये कहना है कि हमें धान पे 683 रुपए के आसपास वो कम मिल रहा है। अगर सीटू लागत हमें मिल जाए, सीटू लागत के आधार पे गणना हो MSP की, तो हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर अरहर की बात करें तो अरहर पे अभी A2+FL की जो फार्मूला है उसके आधार पे सरकार दे रही है। ये भी स्वामीनाथन कमीशन का ही में ही एक दिया गया फार्मूला है, लेकिन सीटू जो कॉस्ट है वो नहीं है। अब A2FL पे जो अरहर की जो MSP है वो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल है। और इस पे अगर सीटू कास्ट, अगर इस पे सीटू कास्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका प्रोजेक्शन किया जाए, तो ये 8990 रुपए प्रति क्विंटल इसका दाम हो जाएगा, यानी करीब 1990 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास किसानों का इसमें जो है ज्यादा पैसे मिलते हैं अगर सीटू लागू हो जाता है। इसी तरह से अगर सोयाबीन का दाम की बात करें, अभी 4600 रुपए उनको मिल रहे हैं सोयाबीन पे, और अगर सीटू लागत तो इस पे सीटू का प्रोजेक्शन किया जाए तो ये 6029 रुपए इसका हो जाएगा, यानी किसानों को 1429 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिलेगा। और अगर कॉटन की बात की जाए, जिसको अभी सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि कॉटन की हम 5 साल की गारंटी लेंगे खरीदने की, नेफेड के और NCCF के जरिए, उस कॉटन की अगर बात की जाए तो 6620 रुपए प्रति क्विंटल की MSP है अभी जो सरकार दे रही है। अगर इसकी सीटू पे प्रोजेक्शन किया जाए तो ये 8679 रुपए प्रति क्विंटल इसका दाम हो जाएगा, यानी किसानों को अगर सीटू अगर आज सरकार देने लग जाए तो कॉटन पे प्रति क्विंटल 2059 रुपए ज्यादा रुपए मिलेंगे, यानी किसानों के पास ज्यादा पैसा आएगा सीटू लागू होने से। इसीलिए किसान सीटू की मांग कर रहे हैं, और सीटू की मांग चूंकि एक कमीशन की रिपोर्ट में है इसलिए वो कर रहे हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट से पहले कोई ऐसी मांग नहीं होती थी, कि कोई ऐसा फार्मूला था ही नहीं। तो स्वामीनाथन साहब ने ये फार्मूला बनाया और उस आधार पे अब किसान उसकी डिमांड कर रहे हैं कि जो है हमें सीटू फार्मूला दीजिए, क्योंकि सीटू पे उन्हें ज्यादा दाम मिलेगा। कई फसलों में उनको 3-3 हजार रुपए ज्यादा दाम मिलने की संभावना है अगर ये लागू हो जाए। और इसको दोस्तों अभी किसान तक .in पे ये पूरी खबर विस्तार से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि सीटू और A2FL में कितना अंतर है। और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। और इसकी हमने 14 फसलों का पूरा विश्लेषण दिया हुआ कि 14 फसलें प्रमुख, हालांकि 23 फसलों पे MSP मिलती है, 22 पे जो है MSP डायरेक्ट सरकार देती है, और जो गन्ना है, गन्ना पे सरकार घोषित करती है रेट, और उस पे प्राइवेट सेक्टर इसको पैसा देता। तो 14 फसलों का हमने विश्लेषण किया है गन्ने को छोड़ के, और भी कुछ फसलों को हमने छोड़ा। 14 महत्वपूर्ण फसलें जो आपके जीवन में रोजाना उसका सामना होता है, आप इस्तेमाल करते हैं, उन 14 फसलों का हमने जिक्र किया है। और इन 14 फसलों में हमने ये बताया कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, सोयाबीन
कॉटन, गेहूं, चना, मसूर और सरसों, इन सारी फसलों की एमएसपी सरकार कितनी दे रही है, और वो A2FL पे उसकी लागत कितनी आ रही है, और अगर यही जो इन्हीं फसलों का अगर C2 कॉस्ट पे प्रोजेक्शन किया जाए, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, संपूर्ण अगर लागत है जो किसान खर्च करता है, उस पूरी लागत पे अगर इसका दाम 50% रिटर्न दे करके तय किया जाए, जैसा कि सरकार दावा करती है, तो अगर उस पे तय किया जाए तो ये निश्चित तौर पे किसानों की इनकम इसमें बढ़ेगी, और किसानों की इनकम बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे वो कम से कम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, और जो एक स्ट्रेस रहता है बार-बार उनके ऊपर कि दाम नहीं मिल रहा, तो उससे थोड़ा-सा वो राहत में आएँगे। लेकिन सरकार का ये कहना है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है कि ये सारी फसलें सरकार को खरीदनी पड़ेगी, लेकिन जबकि किसानों का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ये सारी फसलें खरीदे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हमसे फसल खरीदता है, या कोई भी सरकार या प्राइवेट सेक्टर जो भी फसल खरीदते हैं, वो C2 कॉस्ट पे खरीदे और उसकी गारंटी मिले। अब ये हालाँकि 5 फसलों के लिए सरकार इस पे तैयार होती दिख रही है कि 5 फसलों की गारंटी मिलेगी। ऐसी ऐसी व्यवस्था है, 5 साल के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन C2 कॉस्ट पे अभी सरकार राजी नहीं दिख रही है। C2 कॉस्ट पे अभी सरकार किसी भी सूरत में राजी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि C2 कॉस्ट पे वो जानती है कि इससे दूसरे कई भी समस्याएं आ सकती हैं, खासतौर पे उसको चिंता है कि इससे महंगाई आ सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि किसान जो इतनी मेहनत करता है, लगातार तमाम राज्यों में फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, उसमें जो मेन कारण ये होता है कि किसान कर्ज ले लेता है, और कर्ज चुकाने की क्षमता जो खेती से वो पूरी नहीं होती, उतना क्षमतावान नहीं बनता, और कई बार वो जो है इसके स्ट्रेस में सुसाइड कर लेता है। लेकिन यहाँ ये बात भी कहना जरूरी है कि कई बार बहुत सारे किसान बदमाशी भी करते हैं, और कर्ज जो है वो क्षमता भी होती है तो भी ये नहीं चुकाते, और ये उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार आएगी और ये फैसला ले लेगी कि हमें कर्ज माफी कर देगी। तो ऐसे भी किसान है, लेकिन ज्यादातर ऐसे किसान है जो इसके वाकई स्ट्रेस में इसके हैं, दाम नहीं मिलता उन्हें, जैसे प्याज किसानों का मुद्दा है, कई बार हमने पिछले साल लहसुन किसानों का मुद्दा देखा है। तो फिलहाल आज की कड़ी में इतना ही। आगे एमएसपी या दूसरे किसी और मुद्दे को लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।